एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद वंशिका। अगर आपने कभी सोचा है कि द रोड नॉट टेकन में सिर्फ रास्तों की बात क्यों की गई है, तो आज की वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, ये सारी चीजें, और मैं आपको इतना आसान समझाऊंगी कि चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो इस कहानी के कवि हैं, इस कविता के कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था। इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को हुई थी। ये एक अमेरिकन ऑथर है, अमेरिका के ऑथर हैं। ठीक है, और ही इज हाईली रिग्रेटेड फॉर हिज, इनकी जो ये हाईली इसलिए थे क्योंकि इनकी रियलिस्टिक चीज़ों के लिए ये रूरल लाइफ में रहे हैं। रूरल और अर्बन का आपको पता ही होगा क्या चीज़ें होती है। रूरल अर्बन वो सारी चीज़ें हैं। ये ज़्यादातर नेचर से लिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ नेचर, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ये डीपली रखते थे। जैसे कि अगर नेचर के बारे में लिखे हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी। और वो नेचर को किए, वो उससे जीवन से वो जुड़ा हुआ होगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं बिफोर यू रीड पे। This is well-known poem is about making choice and the choice that shape us. ये जो पोयम है ये इस पे है कि चॉइस बनाने पे है, और ये मेनली चॉइस का शेप लेती है। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी है, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है। उन्होंने सिंपली लिखा है, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ इतने ही से सीमित नहीं है। ये जीवन से बहुत ज़्यादा है। ये कॉमन है बट ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है। इसमें कहा गया है कि जैसे एक जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो चल रहा है, ठीक है, समझो इस तरह से। उनके सामने दो रास्ते आ गए हैं, जो कि येलो वुड मतलब होता है जंगल की ओर जा रहे हैं वो रास्ते। इतना समझ आया? पीले जंगल की ओर जा रहे हैं रास्ते, दो अलग अलग ऐसे, दोनों ही पीले जंगल की ओर जा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि सॉरी, मैं दोनों पे तो ट्रैवल नहीं कर सकता, एक ही पे करूँगा, जो दूसरे पे नहीं कहूँगा उसको वो सॉरी बोलते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोएम का भी यही नेम है, द रोड नॉट टेकन, मतलब कि वह रास्ता जो नहीं चुना गया। मतलब यही है, ये नहीं कह रहे मैंने इससे चुना, जिसे नहीं चुना उसके बारे में कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और फिर वो कहते हैं कि मैं तो एक ही यात्री हूँ, मैं दोनों पे ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ। फिर वो लंबे समय तक खड़े रहते हैं और देखते हैं दूर तक, जहाँ तक वो रास्ता मुड़ नहीं जाता। बैंड मतलब मुड़ना होता है, मुड़ नहीं जाता है, झाड़ियों के अंदर, घनी झाड़ियों के अंदर छुप नहीं जाता है, तब तक वो देखते जहाँ तक उनकी नजर जाती है। फिर वो दूसरा वाला रास्ता देखते हैं, वो उन्हें बहुत सुंदर लगता है और उन्हें ऐसा लगता है संभवतः वो अच्छा होगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ग्रासी होता है, घास वाला होता है, और उसमें ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग उस पर चले होते हैं। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि चलो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। फिर वो अगली सुबह जब वो देखते हैं तो दोनों रास्ते क्या होते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं। ये दोनों पे पत्ते बिछे हुए होते हैं। अब इस पे ऐसा लगता है कि कोई चला ही नहीं है उस पे, कि कोई उस रास्ते पे चला ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वे बहुत ज़्यादा मतलब कि चले वाले नहीं है उस रास्ते पे, एकदम ही उस पे स्टेप का ही निशान नहीं है। और दोनों रास्ते समान दिखते हैं, मतलब कि दोनों पे कोई भी नहीं चला ऐसा। ठीक है, और वो सोचते हैं कि चलो दूसरा रास्ता चुने, उसी पे जाते हैं। और वे
उस पे जाते हैं और ये भी कहते हैं उस वे पे चलते चलते कि मैं जब वापस आऊंगा तो वो जो रास्ता मैंने छोड़ा उस रास्ते पे जरूर जाऊंगा। लेकिन उन्हें शक भी होता है कि वे क्या वापस आएंगे, क्या ये इस रास्ते से जाएंगे, ऐसा कुछ। यहाँ तक आपको क्लियर है? मैं इसका एक बार समरी भी करा दूंगी। अब हम आते हैं यहाँ पे। तो इसमें कहा गया है कि वो बोल रहे हैं गहरी सांस लेके कि कहीं ना कहीं युग और युगतारों के बाद दो रोड डाइवर्ट इन अ वुड, मतलब वापस से ये बोलते हैं कि दो रास्ते डाइवर्ट इन अ वुड, दो रास्ते अलग अलग जंगल की ओर जा रहे हैं, मतलब दोनों रास्ते जंगल की ओर जा रहे हैं लेकिन अलग अलग तरह से। ठीक है, वो एक ही यात्री है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, यही फर्क है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं समरी। वन डे द पोएट वॉज वॉकिंग, वो जा रहे थे येलो जंगल की ओर, उन्हें जाना था। उन्हीं उसी स्पॉट पे उन्हें दो रास्ते मिलते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। वो खड़े हो जाते हैं और दोनों रास्तों को देखने लगते हैं। उन्हें दोनों रास्ते इक्वली अट्रैक्टिव लगते हैं। उन्हें डिफ़िकल्ट होता है डिसाइड करना कि कौन सा रोड वो चुने। और फिर वो एक रोड जो ग्रासी होता है, ऑब्वियसली उस पर कम लोग चले होते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस पर जाऊँगा। ये थॉट करते हैं कि मैं जब वापस आऊँगा तो दूसरे रोड पे जाऊँगा। हाँ, इम्पॉसिबल है कि वो उस रोड पे वापस आए, लेकिन मैं वो सोचते हैं। नाउ ही थिंक्स ऑफ दैट रोड wistfully. He wonders what have happened if he had taken that road. Okay? इसीलिए ऐसा कहा जाता है द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जो नहीं लिया गया, ऐसा वो सोचते हैं। अब यहाँ पे आप अगर बात करते हैं तो कुछ जरूरी भी है। आई थॉट कि जैसे कुछ फेजेस के डिस्कशन दिए गए हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ऐसे कुछ है। लेकिन अगर आप सेंट्रल आइडिया आपको चाहिए तो वो भी आप अपने मन से वैसे लिखना चाहिए, लेकिन अगर वो आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ एक्सरसाइजेस जैसे मैं एमसीक्यू कराती हूँ हमेशा, तो आपको बता देते हैं। दो रास्ते कहाँ जा रहे थे? येलो वुड की ओर। अभी आपका रिवीजन भी हो जाए इस बात से। कितने रास्ते थे? दो रास्ते थे। ठीक है, इस पोएम का एग्जैक्टली नाम क्या था? द रोड नॉट टेकन। रोड का मीनिंग इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बैंड। ठीक है, हु वॉज द पोएट? ऑब्वियसली रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, जस्ट अ फेयर रिफर टू द सेकेंड रोड was as beautiful as the first road. Okay, grassy mean in the poem, the road had not been used too much, मतलब वो रोड जो ज्यादा यूज नहीं किया गया है। Who are the road? both दो रोड थे ना, तो रोड। What was there on the road? Leaves थे। Uniformly referred here, equally, दोनों ही एक ही जैसे थे। What is the poet taken about in the given line? तो the dilemma of the choice. Okay. Which road poet did the choose less travel? second road, वो second road चुन दिया ना जिसपे कम लोग चले होते हैं। What does the poem speak about?
about the choice made by the human. What does divorce refer to here? To be separated and taken a different turn. तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, इसकी समरी आई हो समझ में कि दो रास्ते थे, अलग अलग दिशा में जा रहे थे, दोनों एक ही जैसे थे, ग्रासी थे, और कभी देखते हैं जहाँ तक उनकी नज़र जा पाती है, फिर एक रास्ते को चुनते हैं जिस पे कम लोग चले होते हैं, और अगली सुबह देखते हैं तो दोनों रास्ते एक ही जैसे दिखते हैं और दोनों पे कोई निशान नहीं होते, पत्ते बिछे होते हैं, ऐसा कुछ। फिर वो सोचते हैं कि मैं वापस आऊँगा तो उस रास्ते पे जाऊँगा जो मैंने नहीं चला, और क्या मैं वापस आऊँगा, और ऐसे ऐसे ये कहानी होती है, ये कविता होती है। सॉरी मैं बेरवा इसको कहानी कह रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।